Hi Khalko, Assalamu alaikum. I hope everyone is okay. Now me and Khadim are going to चलो उर्दू में बोलो। मैं और खादिम अभी जा रहे हैं जो मेरा ब्रांड है अनहा, वो क्योंकि मैं डिज़ाइनिंग करती हूँ और यहाँ से ही फिर तैयार होता है, तो उसके लिए हम जा रहे हैं क्योंकि होलसेलर से कुछ ख़रीदारी करनी है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इस ब्रांड का सारा पैसा BK में लगता है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तो उसके लिए जा रही हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा दिखा भी दूँगी रास्ते में, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी बातें आप लोगों के साथ करना चाहती हूँ। कुछ क्वेश्चन और कुछ कमेंट्स किए हैं लोगों ने मेरे पाकिस्तान के व्लॉग में, तो उसमें मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगी जो कमेंट्स किए हैं। तो खादिम बाहर है, खादिम को बुलाती हूँ और फिर आपको बताती हूँ। खादिम इधर आ जाओ, इधर आ जाओ जानू, मुझे वो फ़ोन दे दो मेरा, मेरे ख्याल में बड़े वाला फ़ोन। हाँ जी, तो ये मेरा खादिम है। खादिम सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। सलाम किया करो ना, अब तो सब लोग ये पकड़ लो, ये पकड़ लो, बात कर लो सबसे। कैसे हैं सब? ठीक है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ये मामा की फैमिली है ना। अल्लाह सबको खुश रखे। आमीन 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 आमीन। तो थोड़े से क्वेश्चन है खादिम, उनका हम जवाब देंगे जो कि आपके बारे में है। तो इब्राहिम ख़ान, अच्छा पहले तो इब्राहिम ख़ान उन्होंने मैसेज किया है, यू नो सपोज टू यूज़ अ मेटल स्पून इन अ क्ले पॉट, यू सपोज टू यूज़ अ वुडन मामा जी। सो इब्राहिम ख़ान थैंक यू जज़ाकल्ला ये मुझे बताने के लिए। लेकिन मुझे जानू पहले से ही पता था, मुझे पता है आपका नाम इब्राहिम ख़ान है, पर आप सिस्टर ही होंगी क्योंकि खादिम चेयर लेके आओ, मेरा हाथ बहुत ऊपर नहीं जाता, दर्द होता है, तो आप ज़रा नीचे बैठ जाओ। नहीं उठ सके। अच्छा यूँ करके पकड़ लोगे, लेकिन मुझे आपको भी बताना है ना, इसलिए कह रही हूँ चेयर लेके आओ, हम दोनों देखेंगे। तो इब्राहिम ख़ान ये डेफिनेटली मुझे पता है स्वीट हार्ट के मेटल का स्पून नहीं यूज़ करना चाहिए, वुडन स्पून यूज़ करना चाहिए। पर खादिम अभी तो मुंह खोल लो ना, अभी तो घर में हो। हम वैसे बाहर जा रहे हैं तो खादिम ने मुंह छुपा लिया है। थोड़ा सा बच्चे नज़दीक हो जाओ। हाँ तो ऐसे थोड़ा सा इधर नहीं करेगा, आप थोड़ा उधर ही। अच्छा हाँ, क्यों माइंड करूँगी, आ जाओ। ये तो ये ऐसे है कि असल में खादिम आपको एक्सप्लेन करेगा कि हमारा घर कहाँ था, कितना बड़ा था, क्या था। वो हमने रेंट पे दे दिया और खादिम को सारा कुछ पता है। वहाँ पे काम करने वाले काफ़ी थे जी, काम करने वाले, लेकिन मैंने सबकी छुट्टी नहीं की हुई है। वो चौकीदार बाबा को भी वजीफ़ा मिलता है सबको। इसका खादिम गवाह खादिम को बिठा के ये बात इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको पता चले कि ये मैं अपने आप से नहीं कर रही हूँ। वो घर 21 रूम का है, पर उसको हमने रेंट पे इसलिए दे दिया है क्योंकि मुझे चैरिटी के लिए सपोर्ट चाहिए होती है और उसका पैसा मैं चैरिटी में लगाती हूँ। तो मैं ये हमारा 6 बेडरूम का छोटा घर है, हम इसमें इसलिए शिफ्ट हो गए कि हम हार्डली पाकिस्तान 8 दिनों के लिए आते हैं, 15 दिनों के लिए आते हैं, 15 दिन के 10, हाँ बहुत कम से कम आप लोग आते हैं ना, इस वजह से। तो मैंने कहा एक चौकीदार बाबा होता है, एक खादिम होता है, तो 2 बंदों के लिए मैंने कहा इतना बड़ा घर, फिर ये उस घर की सफाइयाँ, फिर उस घर में धूड़, ये मेंटेनेंस, तो हम इस वाले घर में आ गए। पहले ये इस किस्म के छोटे घर हमारे किराए पे होते हैं। इस तरह के अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास फ्यू घर हैं जो हमने किराए पे दिए हुए हैं, लेकिन वो तो मिस्टर खान की जेब में जाते हैं। हमने ये घर उनसे एक ले लिया, वो मेरा बहुत बड़ा घर था लेकिन किराए पे दे दिया क्योंकि खादिम से भी वो संभाला नहीं जाता था। चौकीदार बाबा भी शिकायत करता था कि आप लोग नहीं होते हो तो इतना बड़ा घर संभालने की क्या ज़रूरत है।
तो ये इस वजह से अब हम जो है इस घर में है, और उस घर में किचन मेरा इतना बड़ा था जैसे एक हॉल होता है, और उसमें दुनिया जहाँ की हर मशीनरी हर चीज़, पर वो हमने पैक कर दी क्योंकि ये छोटा घर है, इसमें उस घर का सामान नहीं आता। वो तो आप 21 रूम का सामान आप खुद सोचे कितना होगा, तो वो हमने पैक करके एक बेसमेंट में रख दिया है। और इस घर में ज़रूरत की चीज़ें खादम और चौकीदार बाबा के लिए हमने लगा दी हैं, तो बस यही यूज़ करते हैं। ये भी बाहर से ज़्यादा खाना खाते हैं, यही बात है। जब से आप आई है तभी तो मैं यह घर में ही खाना खाता हूँ, तो मेरा बाहर खाना खाने को दिल ही नहीं करता है, बहुत मुश्किल से खाता। मैं जब अकेला होता था ना तो सिर्फ बाहर का खाता, लेकिन बहुत मुश्किल से खाता था। बहुत कमजोर हुआ है। जब मैं आई हूँ तो मैंने इसको डांटा है कि तुम खाते नहीं, कहते मेरा दिल ही नहीं करता। बिल्कुल जी। तो हमारे चौकीदार बाबा तो खैर सिर्फ रोटियां सिर्फ रोटियां और कुछ नहीं, रोटियां माशाल्लाह। तो ये आपको एक्सप्लेन कर दिया कि हम मेरे पास तो इस किचन में शुमार के बर्तन होंगे, बहुत थोड़े से बर्तन है, और आप यकीन करें हंडियों का एक छोटा सेट है कि ये क्ले वाला है, कुछ भी नहीं है। बस मैं आपकी मोहब्बत में ये व्लॉग बना रही हूँ, और मेरी टूटी फूटी चीज़ों को कबूल किया करें। तो ये इब्राहिम खान या जो भी इब्राहिम खान, हाँ जी इब्राहिम खान मेरी सिस्टर ही है जिसने सवाल किया होगा, तो ये इसको जवाब है। दूसरी एक भाई है या सिस्टर है, क्योंकि इतने प्यार से बहन कहा हुआ है तो भाई हो सकता है। उन्होंने कहा है प्यारी बहन, उर्दू में लिखा है प्यारी बहन अस्सलाम वालेकुम, ये चमचा इस देशकी के साइड में मत मारा करे, देशकी का किनारा खराब हो जाता है, डोई इस्तेमाल करें। अव्वल तो मुझे नहीं पता कि डोई क्या चीज़ होती है, लेकिन मुझे ख्याल में आता है कि डोई भी वुडन स्पून ही होगी। तो बिल्कुल थैंक यू, जज़ाकल्लाह। और देशकी को मैं ख़राब नहीं करूँगी क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी 3-4 देशकियाँ हैं। अच्छा, अब एक और भी कमेंट्स है जिसका मैं जवाब देना चाहूँगी कि उन्होंने कहा है फिज़ खान कि खादिम सीम लाइक अ वेरी सिंसियर यंग मैन, माशाल्लाह, may Allah bless him with only the good thing in life, आमीन। थैंक यू सो मच। मेरे खादिम को सारी इंग्लिश आती है क्योंकि इसको हमने एजुकेशन भी दी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। इसने FA कर लिया है और हम इसके BA का भी इंशाल्लाह इंतज़ाम कर रहे हैं कि ये कर ले, पर कोरोना की वजह से, कोर्ट की वजह से चीज़ें डिफ़िकल्ट है पाकिस्तान में भी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये 8 साल का, ये खादिम खुद बताएगा आपको। जी, मैं 8 साल का था कि इधर आ गया था, और माशाल्लाह अभी मेरे 24 ईयर हो गए, अब ये 24 साल का है माशाल्लाह। और खादिम यतीम बच्चा है, और मैं ये कहना नहीं चाहती हूँ पर आप लोगों के लिए ये कहना चाहती हूँ कि अपनों ने इसको घर से छोटे बचपन में निकाल दिया था, और अभी मैं इसकी कहानी सुनाऊंगी तो मैं रो पड़ूंगी, तो अच्छा है कि ना सुनाओ। और खादिम कोरोना नहीं है, ऐसी खांसी आ गई। खादिम ये बताएं आप कि आपको यहाँ पे कैसे ट्रीट किया जाता है, अल्लाह को गवाह बना के बता दें। कभी आपको एहसास हुआ है कि आप यहाँ काम करते हो? ज़्यादा वैसे मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन जैसे अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं ऐसे मेरे बारे में भी सोचते हैं। तो जैसे अपने बेटों का ख्याल रखते हैं ऐसे मेरे मतलब कभी मुझे पराया नहीं समझे, अपने बेटों की तरह मुझ पर ख्याल रखा है। अच्छा, दूसरी हर बात, किस्म की ज़रूरियात, हर किस्म की कोई मसला है ना, मेरे साथ हमेशा अपने बेटों की तरह पेश है। दूसरी ये तो ये बात हो गई कि ये खादिम की दुआ का आपको जवाब दे दिया और आपको बता दिया कि आप मुतमईन रहें, इंशाल्लाह खादिम मेरे बच्चों जैसा है। एक ब्लॉसम ने कहा है कि खादिम इज सो हैंडसम। तो मेरा खादिम तो है ही हैंडसम अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे खादिम का हैंडसम से ज़्यादा मेरे खादिम का दिल क्लीन है। लाखों रुपए हमारे ये इधर उधर करते, सिर्फ चैरिटी की नहीं, हमारे प्रॉपर्टी के, हमारी तनख्वाह ये दिया, तनख्वाह नहीं रेंट, हमारी रेंट लाखों रुपए ये उठाते। चौकीदार बाबा भी, मैं ये नहीं कहूँगी वो भी हमारा ऐसा है जैसे मेरा अब्बू हो, मेरा बाबा है। लेकिन खादिम में एक बात है कि खादिम 1 रुपए भी, इसको हमारी सीक्रेट जगहों का पता होता है कि पैसे कहाँ पड़े।
ये जानता है कि हमारे सीक्रेट पैसे कहाँ पड़े हो, और हमें भूल जाते हैं, पर इसको याद पता होता है इसको पता होता है कि यहाँ तक कि मैं जब बाहर जाती हूँ तो मेरा पर्स ये पकड़ता है, इसको मुझ पे एतबार नहीं है। ये कहते हैं मम्मा मम्मा पर्स दे दो, पर्स दे दो। तो ये तो मैंने आपको उस दिन कि आप अपने सारे पैसे मुझे ही दे दो। मैंने इसको कहा ये रख लो, ये कहते हैं अच्छा मम्मा मैं फिर शलवार में जेब, यही तो बात है, मैं फिर शलवार में जेब बना लूंगा, उसमें ही सारे रखूंगा। अच्छा कमेंट आया है राशिदा कमाल ने, उन्होंने कहा है खादिम अच्छा गोश्त नहीं लेके आया, हड्डियां सारी। बिल्कुल ये बात बिल्कुल मैं आपको बताती हूँ, हमारा खादिम बहुत मासूम सा है और हमेशा इसको कहती हूँ लोग तुम्हें लूटते हैं। तो ये मेरे ख्याल में 2500 का इतना सा गोश्त था, 2500 रुपए का। और जब लेके आया मैंने कहा खातिम मैंने तुम्हें कहा था रान का गोश्त लेके आओ, ये तुम क्या ले। पहले मैंने गलती की कि मैंने कहा बकरे का गोश्त लेके आओ, हालांकि वो दुम्बा कहते हैं उसे। दूसरी गलती खादिम ने की कि खादिम ने देखा नहीं, सारी हड्डियां डाल दी और छेछड़े डाल दी। तो खादिम को बाहर के लोग बहुत जल्दी धोखा दे देते हैं। ये बात तो है, आपने ने बहुत लूटा है मुझे, गैरों ने भी लूटा है, काफी गैरों ने भी लूटा है। इसके पास एक वक्त में इतने पैसे जमा हो जाते हैं, कोई भी जरा सा कुछ कह देता है अपने या गैर या कुछ, सारे पैसे उठा के दे देते हैं। और मेरी इससे लड़ाई होती है। फिर मैं इसे कहती हूँ तुम पेनी पेनी जमा करके अपना बैंक बैलेंस बना लेते हो, फिर तुम लौटा देते हो, फिर इसके पास एक पेनी नहीं रहती। हर एक बंदा फ़ोन करेगा, ये फिर कहेगा मम्मा उसको ज़रूरत है मैं जाने, मैं फिर क्या कहूँ, मैं इसको मना तो नहीं कर सकती। पर मुझे बहुत मैं इसको बातों बातों में कह देती हूँ कि खादिम कब तक ऐसे चलेगा, बस करो बस करो बस करो। गुस्सा भी कर लेती हूँ, कभी कभी डांट भी देती हूँ, लेकिन ये मेरा बहुत मासूम बच्चा है, इसको अक्ल नहीं आती। मेरा समी भी इतना ही मासूम था पर उसको अक्ल आ गई है, पर इसको अक्ल नहीं आती। पता नहीं अल्लाह ताला ही अक्ल दे दे। और एक ये शॉपिंग भी करेगा तो 500 रुपए की चीज़ 1000 पे ले आएगा। और फिर मैं इसको डांटती तो नहीं हूँ, पर मैं इसको कहती हूँ कि तुम सीखो। अभी मैं इसकी शादी करने वाली हूँ, मंगनी हो गई है इंशाल्लाह, इसकी शादी करूँगी तो अल्लाह इसके लिए दुआ करो कि इसको अक्ल आ जाए। अच्छा एक मेरी उसका नाम मैंने नोट नहीं किया, सॉरी स्क्रीनशॉट नहीं लिया, लेकिन एक मेरी बहन या भाई ने कमेंट किया है कि प्लीज़ खादिम को खादिम ना कहें। अब बाबा मेरी तो गलती नहीं है ना, इसका नाम इसके अम्मी अब्बू ने खादिम रखा है, मैंने तो खादिम नहीं रखा। पर खादिम मैं तुम्हें कभी खादिम से बुलाती हूँ, पर मैं तुम्हें जिन जिन नामों से बुलाती हूँ वो बोलो, जो मैं तुम्हें जान और ये वो बोलो, खादिम जान सारे नाम बोलो जिन नामों से मैं तुम्हें बुलाती हूँ। खादिम बच्चा, खादिम जान, या कभी जड़गिया, इस तरह पूछने में काफी नाम है, अच्छे अच्छे नाम है। बच्चा, बच्चे, बिल्कुल जी। खादिम तो मैं बहुत कम बुलाती हूँ, लेकिन मैं इसको हमेशा खादिम जान, जानू, बच्चे, मैं इन नामों से बुलाती हूँ। और ये मेरी आदत है, ये मेरी अम्मी की आदत है। मेरी खादिम को पता है मेरी अम्मी क्या चीज़ थी। मुझे आपको एक कहानी सुनाऊंगी। जब मैं छोटी थी, मैं होंगी 10 साल की, तो हमारे माशाल्लाह खादिम को इस बात का भी पता है, और किसी के सामने झूठ बोलना ऐसा है जैसे कि मैं बता नहीं सकती कि किसी अपने के सामने झूठ बोलो तो वो क्या दिल में सोचता है कि कितनी गंदी औरत है। तो हमारे घर में कम से कम 15 काम करने वाले होते थे मेरे अम्मी अब्बू के घर में। और खादिम मेरे साथ जब जाता था तो अम्मी अब्बू को घर जाता था, मैं उनको कहती थी खादिम से कुछ काम नहीं कराओगी, खादिम मेरे साथ आया है। क्योंकि काम करने वाले फिर देखते कि ये भी काम करने वाला है तो इसको भी, मैंने कहा नहीं ये हमारा बच्चा है, इससे आप काम नहीं कराओगे। तो मैं 10 साल की थी, तब तो खैर खादिम पैदा भी नहीं हुआ था, मैं 10 साल की थी। तो लेकिन वो उन सब काम करने वालों को खादिम जानता है, क्योंकि वो हमारे घरों में बूढ़े हो गए थे। तो वो नरगिस उसका नाम था, जानजेब की बीवी, वो फोत भी हो गई, अल्लाह ताला उसको बख्शे। मेरी ही उम्र की थी, हमारे पास पहाड़ों से आई थी, मेरे अब्बू ने वो भी यतीम बच्ची थी। तो जब वो आई तो उसके बाल बहुत अकड़े हुए थे और उसकी बेसिकली ग्रीन सी नाक बहती थी। मैं बचपन से ही बहुत सफाई की शौकीन हूँ। मैं जब स्कूल से आई, हालांकि मैं लेडी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा करती थी और बहुत ही
प्राइड वाला बच्चा थी, मेरे अब्बू की भाइयों की बहुत लाडली थी। जब मैं स्कूल से आई तो मेरी अम्मी ने कहा कि बच्चे सब ने खाना खाया हुआ है, पर नरगिस को आए हुए 10 दिन हुए थे और मैं उसके साथ ज़्यादा नहीं खेलती थी क्योंकि उसकी ग्रीन सी नाक बहती थी और बहुत ही गंदी हालत में हमारे पास आई थी। फिर मेरी अम्मी ने उसके खुद धुलवाए बाल, बिल्कुल नया बंदा बना दिया उसे। फिर जब मेरी अम्मी ने कहा कि आप नरगिस के साथ खा लेना, हमारी अम्मी हमें हमेशा आप करके बुलाया करती थी, तो अम्मी ने कहा कि आप नरगिस के साथ खा लो क्योंकि बाकी सब ने खाना खाया हुआ है, आज हमने खाना खा लिया क्योंकि दादी बाबा कहीं जा रहे थे, तो आपका इंतज़ार नहीं किया, तो आप नरगिस के साथ खाना खा लो। और क्योंकि नरगिस ने भी खाना नहीं खाया, वो कपड़े धोने में मदद कर रही थी गुलबीबी खाला की। गुलबीबी खाला हमारे कपड़े धोने वाली थी। मैंने मुंह बुरा सा बनाया, मैंने कहा इसके साथ तो मैं कभी भी खाना ना खाऊं, ये गंदी सी औरत। मुझे जिंदगी में ये थप्पड़ बहुत याद रहेगा। मेरी अम्मी बहुत सख्त मिजाज की थी पर हमें मारा नहीं करती थी, और एक टशूंग सा मेरे मुंह पे आया, एक टशूंग, वो अभी भी महसूस होता है, मेरे मुंह पे आया। और मेरी अम्मी ने कहा तुम में और इसमें फ़र्क किस चीज़ का है? तुम्हारी आंखें चुच्ची चुच्ची हैं, उसकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी हैं। तुम्हारा मुंह इससे ज़्यादा तो उसका मुंह तुमसे ज़्यादा गोरा है, उसके बाल तुमसे ज़्यादा खूबसूरत ब्राउन बाल हैं, वो तुमसे ज़्यादा खूबसूरत है। सिर्फ माल की कमी है ना उसके पास, और तो कोई कमी नहीं है, इस वजह से तुमने रिजेक्ट कर लिया। और मेरी अम्मी ने बैठ के मुझे समझाया कि इनके साथ खाना खाने से हमें जन्नत मिलती है। वो दिन, आज का दिन थप्पड़ भी याद है और ये भी याद है कि किसी भी गरीब के साथ खाना खाने से जन्नत मिलती है। अब आप खादिम से पूछेंगे, खादिम जब मैं रेस्टोरेंट में जाती हूँ तो मैं क्या करती हूँ? पॉश से पॉश रेस्टोरेंट में मैं खाना खाती हूँ, एक चीज़ पे मैं पैसे खर्च करती हूँ, चैरिटी के बाद। चैरिटी से पहले मैं बहुत ही ज़्यादा अपने ऊपर पैसे खर्च किया करती, चैरिटी के बाद मैं सिर्फ अब एक चीज़ पे पैसे खर्च करती हूँ, खाने पे। तो वो खादिम बताएगा कि जब हम खाना खाने जाते हैं तो मैं खादिम के साथ क्या करती हूँ। साथ में हम बैठ के खाना खाते हैं। कहाँ बैठते हो आप? सही अच्छे खासे रेस्टोरेंट में। और किसके साथ बैठते हो आप? आपके साथ ही बैठे मेरे साथ के साथ बैठ के हम खाना मेरे साथ सामने, चाहे मेरे गेस्ट हो चाहे कोई हो, मैं इसको गाड़ी में, हर कोई अपनी घर के काम करने वाले को, ड्राइवर को गाड़ी में खाना भिजवाते, ये नहीं और या खिलाती नहीं है, उसको कह देते तुम बाहर जाओ कुछ खा लो। मैं खादिम को अपने साथ उसी टेबल पे उन्हीं बर्तनों में खाना खिलाती हूँ। तो अगर आपने ये कहा है कि खादिम को खादिम ना बुलाओ क्योंकि आपको शायद गलती हुई होगी कि मैं इसको लो समझती हूँ, तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे। मैं इस कोविड-19 में यूके की लग्जरी लाइफ छोड़ के यहाँ पे इन धूड़ में, इन गलियों में फिरती हूँ, तो यहाँ क्या शो ऑफ है? चैरिटी के लिए तो मैं लेबनान भी जा सकती हूँ, मैं सीरिया भी जा सकती हूँ, 5 स्टार होटल में रह के 2-3 चैरिटी इवेंट कर लूँगी और आ जाऊँगी। लेकिन मैं चैरिटी के लिए, मैंने केपीके जैसे इलाके को क्यों पसंद किया, जहाँ एक औरत को फिरने के लिए बहुत ताकत की ज़रूरत होती है। एक औरत इस माशरे में केपीके के मर्दों में फिरे तो ये एक बहुत बड़ा जिगरा मांगता है। पर मैं यहाँ आके केपीके में लोगों की हेल्प करती हूँ और फिर खादिम को अपने घर में इंसाफ ना दूँ, तो इससे ज़्यादा मुनाफिक इंसान कोई भी नहीं। चैरिटी की कोई चीज़ भी हो, अगर मैंने मेरे घर का, बाहर का नहीं, मेरी फैमिली का नहीं, मेरे अपने घर और मेरे बच्चों की जो भी चीज़ हो, तो मैं खादिम को दे कहती हूँ ये नाफिया बाजी का, सुमैया बाजी का मेरा सदका है, खादिम इससे पहले तुम उठा लो। यही कहती हूँ, ये कपड़े हमारे घर के हैं खादिम, सबसे पहले तुम इससे उठा लो। खादिम अपने फैमिली के लिए सबसे पहले इससे लेके जाओ क्योंकि ये हमारे घर के हैं। अगर बाहर का कोई, मेरे दूर के रिश्तेदार, मेरे फ्रेंड्स डोनेशन करते, फिर मैं खादिम को कहती हूँ खादिम बच्ची ये मैं तुम्हें नहीं दे सकती, ये उनका है। हालांकि खादिम पे भी पूरा का पूरा इस पे, क्योंकि ये यतीम भी है, काम करता है, इस वेजेस पे काम करता है, इस पे भी पूरा ज़कात और सदका होता है, लेकिन मैं फिर भी नहीं देती, बाहर का सदका इसको नहीं देती हूँ। मैं कहती हूँ बच्चे ये इन पे बाहर लोगों का हक है, हमारे सदके पे तुम्हारा हक है। तो ये उस सिस्टर के लिए या भाई के लिए जवाब है कि खादिम है कहने से ये मेरा खादिम नहीं हो जाता।
ये मेरा बच्चा है, था और रहेगा। मेरा तो छोड़ो, नाफिया से तो चंद साल ये छोटा है, पर ये नाफिया का भी बच्चा है। नाफिया जब इसको कहती है तो कहती है, कल इसको देखा तो वही बच्चा, तुम कमजोर हो गए हो। फिर आगे से उसे कहते तुम तो आदमी बन गए हो। मैंने कहा क्यों? ये बस दूध पीता बच्चा ही रहेगा, आदमी ही बनेगा? क्योंकि नाफिया ने इसको 2-3 साल से नहीं देखा। तो कहती नाफिया खादिम तुम तो आदमी बन गए हो। मैंने कहा हमारे लिए तो छोटा बच्चा है। तो ये उनके लिए जवाब है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में खादिम नहीं, कोई भी हो, चाहे वो बखमलो, चाहे वो हुसना, चाहे वो फरजाना, चाहे जो कोई भी है, वो हमारे लिए कुछ मेरे उम्र की भी है, पर मुझे वो भी बच्चों की तरह लगते हैं, क्योंकि वो मेरे उम्र के हैं पर वो मुझे अपगुल कहते हैं और मुझे वो बच्चों की तरह ही लगते हैं। शोएब हालांकि बिल्कुल बड़ा आदमी बन गया, पर मैं उसे भी बच्चा कहती हूँ। तो प्लीज़ जो भी ये सोचता है कि खादिम को मैं लो करके खादिम कहती हूँ, ना, ये इसके माँ बाप की गलती है कि उसका नाम खादिम रखा हुआ है। नहीं, वैसे खादिम ना, खादिम तो लोग उनको भी बोलते हैं जो मस्जिद में काम करते हैं। दूसरी बात यह ना कि मैंने जब मेरे वालिदैन जिंदा थे ना, तो मुझे मेरे जो वालिद साहब थे उन्होंने मुझे मस्जिद में भेजा था, और मैं जो उन्होंने कहा था ये अल्लाह और अल्लाह का खादिम है, ये अल्लाह का खादिम है, ये मेरा खादिम नहीं है। मैं बात यह ना कि मैंने 1 महीना मस्जिद में भी गुजारा है। हाँ, मैं ये वजीफ़ा वगैरह इकट्ठा करा था, इसमें भी मैंने गुजारा है। मस्जिद काम भी मैंने किया, सफाई वगैरह मस्जिद में भी मैंने की है। इसने अपनी मासूम छोटी सी जिंदगी में 8 साल की उम्र में इसने ये सब कुछ किया है। ये भी किया। तो जब मेरा वालिद साहब फोत हो गया था ना, फिर इसकी तबाही हो गई। लेकिन माँ बाप तो माँ बाप होते हैं। इसके माँ बाप भी कमजोर थे, हालांकि चाचा वगैरह अच्छे हैं, पर माँ बाप भी इसके कमजोर थे। और एक और भी खुशी की बात बताऊं कि खादिम की सिस्टर मेरी एम्प्लॉय थी, बल्कि है, लेकिन अभी कोरोना की वजह से बंद है काम, यूके में। वो मेरी ब्यूटिशियन भी है, मेरी टेक केयर भी है, और वो भी मेरी बच्चों की तरह है। तो सिर्फ यहाँ पे नहीं, वहाँ पे भी खादिम की फैमिली मेरे साथ है। और इंशाल्लाह मैंने तो उस दिन खादिम को कहा कि खादिम यहाँ पे तो चल जाता है कारोबार, तो नाफिया बाजी को वहाँ बहुत ज़रूरत है, तो बस नाफिया को बाजी को कहती हूँ कि तुम्हारा काम करे और तुम्हें हम उधर ही ले जाएं। पर इसको ये होता है कि फिर बाजी का यहाँ कौन संभालेगा, इसको ये फिक्र है। दूसरी बात, इंशाल्लाह खादिम बहुत जल्द हमारी ऑर्फनेज का मैनेजर भी होगा इंशाल्लाह। तो जिस किसी ने भी खादिम के लिए लव भेजा है, जज़ाकल्लाह। ये ऐसे मुझे लग रहा है कि आपने मेरे बच्चे के लिए लव भेजा है। बस ये थोड़ी सी बातें आपको कहनी थी। और अब मैं और खादिम जा रहे हैं, अनहा मेरा ब्रांड है, उसके लिए हमारी कोई शॉपिंग है और दर्जियों से मिलना है, अपने कारीगरों से मिलना है, उसके लिए जाना है। और वापस आके ये व्लॉग मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगी, ताकि आप लोगों का थोड़ा सा दिमाग क्लियर हो जाए कि खादिम को मैं खादिम क्यों कहती हूँ। ये खादिम अल्लाह का है, मेरा नहीं। ठीक है जी, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद।